हेलो पाइसिस मीन राशि, कैसे हैं? नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस रीडिंग में। और ये रीडिंग होगी करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स के लिए आपके पर्सन की। हम चेक करने वाले हैं यहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति, क्या चाहते हैं और क्या इनके इंटेंशन है आपके लिए, और ओवरऑल आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या रहेंगी। चलिए देख लेते हैं पाइसिस मीन राशि के पर्सन की एनर्जी क्या है। पाइसिस मीन राशि के पर्सन की एनर्जी। पाइसिस मीन राशि के पर्सन की एनर्जी। डेथ कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और 4 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। इसके साथ है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स और द सन। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है जस्टिस। जस्टिस की एनर्जी से आप और इस पर्सन के बीच में लीगल मैटर्स चल रहे हो सकते हैं, लीगल इशू हो सकते हैं, कोर्ट से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। और इस सिचुएशन में ये व्यक्ति अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पर लीब्रा की एनर्जी है, तो लीब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये व्यक्ति जस्टिस चाह रहे हैं अपने लिए इस रिलेशनशिप में। अगर लीगल मैटर ना भी हो तो यहाँ पर ये व्यक्ति जस्टिस चाहते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये होम कमिंग की एनर्जी है। तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनके साथ एक घर में रहें या एक अच्छी फ्रेंडशिप रहे, आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, एक अच्छी पार्टनरशिप हो। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स से कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन, रियूनियन करना चाहते हैं ये व्यक्ति आपके साथ। ओके, एक हैप्पी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी में आपके साथ रहना चाहते हैं ये व्यक्ति। ओके, तो एरीज और सेजिटेरियस में भी ये व्यक्ति हो सकते हैं। तो एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक अच्छी फ्रेंडशिप थी अगर आपकी इस व्यक्ति के साथ पास्ट में, तो कहीं ना कहीं ये फिर से चाहते हैं आपके साथ वो फ्रेंडशिप, वो बॉन्डिंग, वो लव। ओके, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो ये व्यक्ति इंट्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कुछ सीक्रेटिव नॉलेज ले रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, कोई साइंस एंड सिंबल इन व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं। तो एक हाई प्रिस्टेस हो सकते हैं जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग आ रही है इनकी एनर्जी में। ओके, तो ये इनर वर्क कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड के इल्यूजन है। अभी हो सकता है इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुए हैं, इल्यूजन से, किसी भ्रम से माइंड में कुछ चीज़ें हैं अभी भी, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, सोच रहे हैं। आपके साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इस व्यक्ति के, तो उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो मेंटली थोड़ा सा ओवरलोडेड हैं थॉट्स के लेवल पर, थॉट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इनके माइंड में। ओके, जो इन्हें पेन दे रहे हैं। डेथ का कार्ड है, तो ये एंडिंग्स को बताता है। आपके साथ एंडिंग्स चल रही हैं, इसको लेकर भी परेशान है ये व्यक्ति। हो सकता है कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर एंडिंग हो रही है, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, तो इस वजह से भी ये व्यक्ति परेशान है। हालांकि इनकी इच्छाएं हैं कि आपके साथ रियूनियन हो फिर से, लेकिन यहाँ पर एंडिंग्स चल रही हैं। ओके, यहाँ पर द सन का कार्ड भी है और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। तो ये एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और पॉजिटिविटी के साथ रिसीव करना चाहते हैं। ओके, पॉजिटिव एनर्जी को, सन की ऊर्जा को, एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। ओके, एक फ्रीडम दिखाई दे रही है। तो ये पॉजिटिविटी, फ्रीडम चाहते हैं लाइफ में।
और कहीं न कहीं कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं अगर आप एक साथ काम करते हैं। और अगर आप एक साथ नहीं करते हैं काम, तो ये एक सपोर्टिव एनर्जी भी है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहना चाहते हैं, कुछ आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, और एक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, तो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जीज़ आ रही हैं इस व्यक्ति की, और क्लैरिफ़ाई करेंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर। जस्टिस की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करेंगे। क्या चाहते हैं ये व्यक्ति? पाइसेस मीन राशि के पर्सन क्या चाहते हैं? बहुत सारे कार्ड की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप दोनों की एक फैमिली हो सकती है। ये फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक होम लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ सेफ फील करना चाहते हैं, सिक्योरिटी फील करना चाहते हैं। ओके, तो अगर ऑलरेडी आप फैमिली में हैं तो ये इनकी डिजायर है। ओके, और अगर फैमिली में नहीं है तो ये फैमिली चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, होम लाइफ चाहते हैं ये आपके साथ। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी है। ऑब्सेशन की एनर्जी है, चिपके रहना या छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको पकड़े रहना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते हैं। इस चीज़ की चिंता है इन्हें कि आप इनसे छूट सकते हैं, दूर हो सकते हैं। इनके माइंड में कुछ डर है छूटने का, जो कि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी कहती हैं। इस एरिया में ये जस्टिस चाहते हैं कि इनके साथ जस्टिस हो, आप इन्हें मिल जाएँ या इनके हित में चीज़ें हो जाएँ, इनके लिए एक फेयर डिसीजन हो जाए। तो ये ऑब्सेशन में हैं, कहीं न कहीं आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, इसके बाद है यहाँ पर, ये दूर तक सोचना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ही टाइम में कुछ रिजल्ट आने वाला है, कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के भीतर कुछ ऐसा होने वाला है। कुछ भविष्य को लेकर भी चिंताएँ हैं, या कुछ भविष्य को लेकर कुछ दूर तक सोच रहे हैं ये व्यक्ति। और कुछ चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि अब होने वाली हैं, कुछ ही महीनों में चीज़ें खत्म होने वाली हैं या शुरू होने वाली हैं। कुछ इस तरीके से भी एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पर 2 रास्ते हैं, तो ये व्यक्ति चाहते हैं किस रास्ते पर आगे बढ़ें, क्या इनके लिए बेहतर है, या दोराहे पर हैं, चिंतित हैं। ओके, लाइफ के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग चल रही है इस व्यक्ति की। और कुछ जाग रहे हैं ये व्यक्ति, या कुछ असेंडिंग की एनर्जी है, किसी के साथ हो सकते हैं, मतलब कोई संघ है इनका, कुछ लोग इनके अराउंड हैं। और या एक नया चरण शुरू हो रहा है, न्यू साइकिल शुरू हो रही है इनकी। और कोई न्यू साइकिल की कुछ नई तैयारियां चल रही हैं। ओके, तो एक लाइफ का न्यू फेस भी दिखाई दे रहा है, कुछ एंड होके कुछ बिगिनिंग हो रही हैं। ओके, इनके लाइफ की, क्योंकि यहाँ पर डेथ और रीबर्थ का कार्ड भी है। तो डेथ की एंडिंग्स के बाद एक रीबर्थ की न्यू बिगिनिंग हो रही है लाइफ में। ओके, जो कि एक मेजर अरकाना कार्ड है, मेजर इवेंट जो कि लाइफ के बताता है। यहाँ पर जस्टिस भी है, तो कुछ जस्टिस भी चाहते हैं, फेयर डिसीजन चाहते हैं, और लाइफ का एक न्यू फेस, और लाइफ के एक न्यू फेस में एंटर भी करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से इनकी एक डार्क नाइट सोल की एनर्जी है, जहाँ पर ये एक गहरा साया है, आंतरिक चीजें हैं जो बाहर निकल कर आती हैं और उनका सामना करना पड़ता है। तो जो कि सच्चे रंग को देखने की एनर्जी है, लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट जहाँ पर डार्क एनर्जी है, जो आप खुद के अंदर की नेगेटिव साइड, शैडो साइड, उसको देखना हो सकता है ये कर रहे हैं, या इनकी अवेकनिंग हो रही है, सोल सर्च कर रहे हैं। ओके, तो ये खुद को ही देख रहे हैं, खुद को ही समझ रहे हैं। ओके, इनकी सोल की एक डार्क शैडो है, उसको समझ रहे हैं। ओके,
गैम्बल, और ये जोखिम लेना चाहते हैं वैसे। कहीं न कहीं ये आपकी तरफ कुछ अच्छा-सा फेस बनाकर कुछ अ, ये हो सकता है कहीं न कहीं ये दिखाना चाहते हैं, ओके, कि ये बहुत मासूम हैं, ये अच्छे हैं, सच्चे हैं, या आपकी तरफ इनका भी एक पैशन है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। तो कहीं न कहीं ये आपकी तरफ कुछ ऐसा फेस कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा अपना चेहरा दिखा सकते हैं जहाँ पर कि ये आपको बता सके कि ये सच्चे हैं, ये अच्छे हैं, ओके। ये भी हो सकता है कि इसने अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाया सही से, तो ये अब रिस्क लेना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ओके। कुछ इस तरीके से एनर्जी है, कुछ और कार्ड हैं यहाँ पर, उनको भी देखेंगे यहाँ पर। तो ये फिर से यहाँ पर मैसेज आ रहा है डिसीजन का, तो ये डिसीजन का टाइम हो सकता है। गलत कारणों की वजह से कुछ रुकना, ओके। और अभी हो सकता है अनक्लियर हैं, अभी डिसीजन नहीं बना पाए हैं ये, ओके। तो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, रुक रहे हैं, ओके। कोई ना कोई रीजन हो सकता है, अभी डिसीजन बनाने की जरूरत है, अभी ये डिसीजन बना सकते हैं आगे। स्प्रिट, तो यहाँ पर स्पिरिट से जुड़े हुए हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल साइड पर हो सकता है, काम चल रहा है इनका। ये कहीं न कहीं दैवीय ऊर्जा के साथ हो सकता है कनेक्टेड है, या कुछ इनका हस्तक्षेप है और कुछ इनके संरक्षण में है, देवदूत हैं, या कुछ इनकी सुरक्षा एक हो रही है, कुछ सुरक्षा कवच है। तो कहीं न कहीं ये प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। ओके, कुछ प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है इस व्यक्ति की, आत्मा अ, है यहाँ पर, और इनकी हो सकता है प्रोटेक्शन हो रही है किसी तरीके से। जेलसी की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो इस व्यक्ति ने हो सकता है कि पास्ट में आपके पीठ पीछे कुछ बोला है, कुछ बातें बनाई हैं। ईर्ष्या भी हो सकती है, बुराई हो सकता है इसने करी है आपकी जेलसी के कारण। ओके, कुछ जेलसी रही होगी आपके बीच में। तो ये हो सकता है कुछ जेलसी रही है पास्ट में, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, जहाँ पर पास्ट की एनर्जी भी आ रही है। एक स्त्री थी यहाँ पर, जहाँ पर इन्हें जेलसी थी आपसे, कुछ बातें बना रहे थे, कुछ अफ़वाह उड़ा रहे थे आपकी, या मज़ाक बना रहे थे। अतीत में ये कुछ हुआ है। तो इतिहास है ये यहाँ पर, हिस्ट्री है, घटित कुछ हुआ है यहाँ पर, पीछे छूट गया है वो चीज़ें अभी। अब मुड़कर देखने पर अगर देखें तो यहाँ पर कहीं न कहीं जेलसी रही है पास्ट में। एक हिस्ट्री रही है आप दोनों की, ओके। कुछ इस तरीके से एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पर, देखते हैं ये व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं। सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है, ये व्यक्ति खुद को हील कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। ये एडजस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अकेले हैं। ये पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। अपनी लाइफ में पीस के लिए सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जिससे कि इन्हें हीलिंग मिले, पीस मिले, ये खुद के साथ अच्छा फील कर सके। तो इनकी हीलिंग चल रही है, ओके, एडजस्ट करने के लिए लाइफ में। इस मीन राशि के पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं व्यक्ति। आइसिस मीन राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर इन्हें कंप्लेन है आपसे, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको इनकी परवाह नहीं थी पास्ट में, और अभी भी हो सकता है आपको अब इनकी परवाह नहीं है, या आपने इनकी परवाह नहीं की है, आपको इनकी केयर नहीं थी, ध्यान नहीं था, ओके। तो ये कोई कंप्लेन हो सकती है इनकी आपसे, ओके, कि आपने इनका ध्यान नहीं रखा है, आपने इनका केयर नहीं किया है, या आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ओके। और इस वजह से कुछ एंडिंग्स हुई हैं, कुछ हार्ट ब्रेक हुए हैं, नो इंटरेस्ट शो किया है हो सकता है आपने इन्हें, और इस वजह से ये कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ पाए हैं आपके साथ। कुछ ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर आप दोनों ही मूव ऑन कर गए हैं, और एंडिंग्स हो चुकी है यहाँ पर रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति का कंप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंडिंग्स की वजह से।
और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इन्हें लगा है कि आप थर्ड पार्टी में हैं और आपने हो सकता है इन्हें चीट किया है, या आपने गलती नहीं की है, लेकिन कहीं न कहीं आपने कुछ अलग चॉइसेस बनाई हैं या कोई और चॉइस बना ली थी, इनको छोड़कर। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने चीटिंग की है, आपने कुछ गलत चॉइसेस बनाई हैं, आपने गलतियाँ की हैं, ओके? कुछ इस तरीके से एनर्जी है। तो यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस क्या आ रही है? मीन राशि, स्पाइसिस मीन राशि, गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए? रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? तो नेचुरल ग्रोथ को आपको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। नेचुरल तरीके से अगर रिश्ता ठीक हो जाता है, तो उसको ऐसा करने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को प्यार से, धैर्य के साथ निभाने की ज़रूरत हो सकती है आपको, और ट्रस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है, विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है, समर्थन करने की ज़रूरत हो सकती है और प्लेफुल एनर्जी में रहने की ज़रूरत हो सकती है। तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप एफर्ट करते हैं, ओके? रेडिएंट लव की एनर्जी है यहाँ पर। आप मिलकर सकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट कर सकते हैं। आप एक अच्छा माहौल बना सकते हैं एक-दूसरे के साथ। कहीं न कहीं खुश रह सकते हैं, खुले विचारों वाले हो सकते हैं और आशावादी हो सकते हैं, ओके, फ्यूचर के लिए। तो कहीं न कहीं एक ऐसा लव है यहाँ पर, ओके, जो कि एक रेडिएंट लव है, और आप क्रिएट भी कर सकते हैं पॉज़िटिविटी को एक साथ मिलकर, ओके। तो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए एफ़र्ट करने पड़ सकते हैं, सपोर्ट देना पड़ सकता है, प्लेफुल एनर्जी में रहना पड़ सकता है, और इस बॉन्ड को अच्छे कर और इस बॉन्ड को अच्छा कर सकते हैं पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, ओके, मिलकर। तो यहाँ पर ट्रस्ट करना ज़रूरी हो सकता है, सपोर्ट करना ज़रूरी हो सकता है, और चंचलता बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। एक-दूसरे के साथ प्लेफुल एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है, ओके? तो अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं और अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ओके? कुछ गाइडेंस है ये आपके लिए। आई होप कि आप रेज़ोनेट कर पा रहे हैं और आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।